हेलो हेलो बच्चों, जैसा कि यहाँ प्रश्न दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। किसी एलसी परिपथ में 20 मिली हेनरी का एक प्रेरक तथा 50 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है, जिस पर प्रारंभिक आवेश 10 मिलीकूलाम है। परिपथ का प्रतिरोध नगण्य है, मतलब प्रतिरोध का मान 0 है। मान लीजिए कि वह जिस क्षण पर परिपथ बंद किया जाता है वह t बराबर 0 है। किन समयों पर संपूर्ण ऊर्जा संधारित्र के मध्य समान रूप से विभाजित है, उस समय को हमें प्राप्त करना है। जैसे कि हम प्रश्न का मुख्य बिंदु मैं यहाँ लिख देता हूं। आप लोग पहले मुख्य बिंदु समझिए। प्रश्न का मुख्य बिंदु इस प्रकार से है कि संधारित्र पर जो ऊर्जा का फार्मूला होता है, संधारित्र पर ऊर्जा U बराबर हाफ Q0 स्क्वायर बटे सी। अगर उस पर पूर्ण आवेश Q0 है, Q0, तो हाफ Q0 स्क्वायर बटे 2। लेकिन इसको हम U से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से T समय बाद संधारित्र पर आवेश की जो मात्रा होगी वो होगा नया आवेश Q बराबर पुराना आवेश, पहले से कितना आवेश उस पर था, Q0 cos 2 पाई बटा T इंटू समय स्मॉल t। ये चीज बिल्कुल अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी। आइए प्रश्न में क्या क्या दिया गया है हम लोग इसको नोट करते हैं। प्रश्न में प्रेरक का मान 20 मिली हेनरी मान दिया है। इसका मतलब हो गया 20 गुणे 10 की घात -3 हेनरी। संधारित्र का मान दिया है 50 माइक्रोफैरड, यानी कि 50 गुणे 10 की घात -6 फैरड हो गया। Q0 10 माइक्रोकूलाम, यानी कि 10 गुणे 10 की घात -3 कूलाम। कुल ऊर्जा हम लोग को पता थी, संधारित्र पर कुल ऊर्जा हाफ Q0 स्क्वायर बटा C। आधी ऊर्जा कितनी बचेगी संधारित्र पर? आधी ऊर्जा बचेगी, इसका आधा कर लीजिए, हाफ Q0 स्क्वायर बटा C, 1/2 से गुणा कर लीजिए, आपका आ जाएगा Q0 स्क्वायर बटा 4C। आपका आ गया Q0 स्क्वायर बटा 4C। ठीक है, Q0 स्क्वायर बटा 4C, ये चीज आपको पता चल गई है। माना जब संधारित्र जब संधारित्र में आवेश जब आधा आधा प्रेरक पर और संधारित्र पर जब आधा आधा वितरित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो मान लीजिए कैपिटल Q आवेश उस पर बचेगा। तो अब ऊर्जा कैपिटल Q स्क्वायर ऊर्जा बटा 2C। पहले कितनी ऊर्जा उसके पास थी? Q0 स्क्वायर बटा 4C। Q0 स्क्वायर बटा 4C दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह से Q0 स्क्वायर बटा 2 और Q का मान आ गया प्लस माइनस Q0 बटा √2। ठीक है, वर्ग का 2। अब T समय बाद कुल आवेश का सूत्र ये हो गया। यहाँ से ये Q का मान
क्यू नॉट बटा रूट टू आ गया यहाँ से, क्यू नॉट बटा रूट टू बराबर क्यू नॉट कॉस 2 पाई बटा टी इंटू स्मॉल टी। ठीक है, ये भी चीज़ बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गई है। अब देखिए इसमें हम लोग को ये समझना है, अभी हमने क्या लिखा था फार्मूला, क्यू नॉट बटा रूट टू, क्यू नॉट कॉस 2 पाई बटा टी इंटू स्मॉल टी, कॉस 2 पाई बटा टी स्मॉल टी, यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, यह आ गया आपका +-1/√2, यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, कॉस 2n+1 इसका मान होता है 1/√2 का। ठीक है, कॉस पाई बटा 4, इसका मतलब 45 डिग्री का मान 1/√2, 2n+1, इसका मान हो जाएगा कॉस 2 पाई बटा टी इंटू स्मॉल टी लिख सकते हैं, यहाँ से 2 पाई बटा टी इंटू टी, तुलना करने पर 2n+1 पाई बटा 4, यहाँ से टी का मान आ गया 2n+1 बटा 8 इंटू टी, यहाँ से n का मान 0, 1, 2 इस तरह से रखने पर हमें स्मॉल टी का मान प्राप्त होगा। पहला मान टी बटा 8 आ जाएगा, इसी तरह से एक रखेंगे आप तो आपको 3t बटा 8 आ जाएगा, और ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों, सभी बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये इसका उत्तर है। धन्यवाद।